तो एक भाई ने कमेंट किया कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने दिल्ली जब इंटरव्यू दिया था तो वहां पे बोला था चुनाव लड़ूंगा ये तय है, क्योंकि मेरी मां का आदेश है। मैं कहीं भी शूटिंग करता था, कोई मीटिंग करता था, हमारे नौजवान भाइयों में से कोई भाई आता था, बोलता था गुलदस्ता देके सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो। फिर मैंने अपनी मां से बात किया तो हमारी माई कहा दिया, अरे पौरवा 19 में ही तुम चुनाव लड़ने वाले थे, नहीं लड़े, एक बार चुनाव लड़ा था मेरा। हम कहने की माई तोरा देश हो गई और हमारे नौजवान भाई हमको बधाई दे रहे हैं। यही सुन के, यही आशीर्वाद लेके मैं दिल्ली में बोला था चुनाव लड़ूंगा ये तय है। पार्टी कौन सी होगी, स्थान कौन सा होगा ये तय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा ये तय है। मेरा नाम अनाउंस कहां से हुआ? हिंदुस्तान के कौन ऐसे सिंगर एक्टर बड़े जो बंगाल पे गाना नहीं गाए हैं, तो किसी से कुछ नहीं हुआ, पौरवे का गाने वाला हो गया, उसको मुद्दा बना दिया गया। तो मैं अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिसमें कला हो, पिघले हो। जितना खुशी खुशी हमको मिला था उतना ही खुशी खुशी मैंने वापस भी कर दिया। और बोला बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये बेटा है दीदी, तनी पीछा हमारे गार्जियन, हमारे नौजवान भाई और हमारी माता बहन सुन जा। मैंने जब अपना नाम वापस दिया, इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई चुनाव तो लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपने मां से वादा किया है। मां ने आशीर्वाद दिया है और अधिकार से बोला है कि तुमको चुनाव लड़ना है। तो शाहबाद में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से मैं चुनाव लड़ूं? हमारे भाइयों ने बोला, हमारे रिलेशन में सब लोगों ने यही आदेश दिया कि पवन तुमको काराकाट से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला क्यों भाई? हमारे भाइयों ने यही बोला कि आपके शाहबाद में एक लोकसभा ही ऐसा काराकाट ही ऐसा एक लोकसभा है जहां कोई आज तक विकास का काम नहीं हुआ है। मैंने बोला चलिए काम करिए, इसको फाइनल करिए, पवन काराकाट से ही चुनाव लड़ेगा। एक सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने मुझे दे दिया है। एक सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, वो आपने मुझे दे दिया है। भैया, चाचा, माई, बहन, हमारे नौजवान भाई, आप सबके बीच में पवनवा सिर्फ आया है आपका सेवा करने के लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करनी है। और हमारे भाई क्या लहरा रहे हो जी? दिखाओ क्या लिखे हो? 2024 पवन सिंह झमकौला से होई। और मैं तो यही बोलूंगा कि पावर काराकाट से ही शुरू होता है और काराकाट में ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें कितनी दुखी है, हमारे नौजवान भाई कितने दुखी हैं, हमारे गार्जियन कितने दुखी हैं, इसके बारे में कोई खोज खबर किसी के पास नहीं था। लोग तो यहाँ कॉन्फिडेंस में थे ना कि कोई का हमी न है। एक तो जातिवाद फैला देना है, भैया जात पात से ऊपर उठना है, जातिवाद करके हम सबको भोजन नहीं मिलने वाला है। दिल में बैठा लीजिए, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। कल तक कोई खोज खबर नहीं था, एक पवनवा आप सबके बीच में आके खड़ा हुआ। जब
हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई पौरवा के सर पे आशीर्वाद का बारिश बरसा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से हेलीकॉप्टर काराकाट में लैंड होने लगा है। आज लगा लेना होके लगे होके ये होगा, आपका साथ मिलेगा तो वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे भैया कर कहा थे आप अपना ही मुंह से बोलना है कि क्या करिएगा, हमको मंत्री बना दिया गया तो हम आप लोगों से लगाव रखना भूल गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो खुद ही बोल रहा है। भैया आपने पहली बार पवन को आशीर्वाद देके गायक बनाया, इसके बाद आपने पवन को हीरो नायक बना दिया। किसी भी इंसान को अगर आप आशीर्वाद देके जमीन से छत पर बैठा देंगे तो इंसान का फर्ज क्या बनता है कि खाली आसमान देखो? पहले जमीन देखो, जमीन को अपना परिवार देखो, अपना समाज देखो, इसके बाद भी दुनिया में कोई है? हमारे नौजवान भाइयों को क्या बोला जा रहा है? सब लफुए हैं। लफुए आपके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए हमारे नौजवान भाई मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरे लिए जहान है। हम अपने गार्जियन से पूछना चाहते हैं, हम अपनी माताओं से पूछना चाहते हैं, क्या आपका बेटा लफुआ है? हम अपने गार्जियन से पूछना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा लफुआ है? तो भैया हो, जवाब आप सभी को देना है। 1 तारीख को आपको अपना पावर दिखाना है। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और हमारे नौजवान भाइयों के साथ जिस लड़के के सर पे हो, उस लड़के को दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। मैं बाबू हमारे भाई बहन 1 तारीख के कैसी छाप पर बटन दबाओ और जगह हो, अरे हथौड़ा उठा के बोला जा, क्योंकि भरमाला में नहीं खेना लेके। देखिए सत्य बात यही है, सच्चाई यही है। आपने किसी को 15 साल दिया, आपने किसी को 10 साल दिया, कोई विकास का काम है क्या काराकाट लोकसभा में? आप ही बताइए, कोई विकास का काम काराकाट में दिख रहा है क्या? आप ही बताइए। और मैं सीना ठोक के खुलेआम बोल रहा हूं, 5 ही साल में पवन लेंगे। अच्छा करूंगा तो चीनी घोड़ा से नजर मिला के बात करूंगा, नहीं अच्छा करूंगा पवन सिंह भी दोबारा नहीं दिखेंगे। तो भैया एक बात और ध्यान रखिएगा हमारे भाई बहन, अगर शिक्षा हमारे पास होगा, अगर हमारे पास शिक्षा होगा तो तकलीफें कम होंगी। आप सबके आशीर्वाद के दम पे ये मैं बोल रहा हूं कि आपका अगर आशीर्वाद मिला तो इसी काराकाट लोकसभा के अंदर पढ़ाई और दवाई का ऐसा व्यवस्था करूंगा कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ाई और दवाई ये दूसरी व्यवस्था ऐसा हुई कि एक खाली के उनके बाहर जाएंगे ना पड़े। शाम का पहर है, न कोई झूठ बोलता है न कोई झूठ सुनता है। की आवाज जहां तक जाता, आज आप सब चारों तरफ से हाथ उठा के ताली बजा के कैची साथ जिंदाबाद बोल देगा भैया। चारों तरफ से हाथ उठा के कैची छाप जिंदाबाद बोल देगा हमारे भाई बहन। कैची छाप जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, कैची छाप जिंदाबाद। हर काराकाट में बन के पवन आइल हो मान बाटे, काराकाट में बन के पवन आइल हो मान बाटे। अरे बटन दबाई दिया कैची निशान
आपका भाई बेटा करेगा। आपने कलाकार बनाया है तो इस हक से, इस अधिकार से मेरी कोशिश रहेगी कि इसी कारागार लोकसभा के अंदर एक छोटी सी फिल्म सिटी भी बने जिसमें हिंदुस्तान के सारे स्टार आके उसमें शूटिंग करें और हमारे नौजवान भाइयों को कुछ रोजगार भी मिलेगा। बताइए ये लोग क्या विकास की बात करेंगे हो? सारा दुनिया आदमी घूम रहा है, हिंदुस्तान घूम रहा है। हम लोग पहले जब बाहर कहीं जाते थे शो में रास्ता सही मिलता था तो हम लोग आंख बंद करके सो जाते थे। जैसे नींदे में हो ऐसे हो गए, काम है बिहार आ गई क्या, मतलब रास्ता खराब है। तो हर जगह तो बढ़िया दिखा था, काराकाट में क्यों नहीं बढ़िया है? ये कल किसी को नहीं दिख रहा था। ये लोग क्या बात करेंगे बताइए? न कहीं हरियाली दिख रही है, न कहीं रोड रास्ता अच्छा दिख रहा है। रोड पर गाड़ी चलाता तो बुझाता गाड़ी देर से बढ़ाता, गाड़ी से बढ़ती है। और एक बात बता दूं, शाम का पहर है, एक सांसद को जो महीना मिलता है हमारा माई बहन, एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। उस पैसे से अपनी गरीब बेटी और बहनों का शादी कराएगा। बस आप सबका आशीर्वाद जिंदाबाद। और इतना जरूर विश्वास रखिएगा, मैं अपने जीवन में उतना ही बोलता हूं जितना कर सके। मुझे बड़बड़ाने की आदत नहीं है, मुझे फैलने की आदत नहीं है। बस माता पिता का आशीर्वाद हर नौजवान को होना चाहिए, रहना चाहिए। और हम नौजवान भाइयों को ऐसा काम करना है मिलकर जिससे हमारे माता पिता का सीना छोड़ा हो। कब से हमारे माँ बाप बोले मेरा बेटा जाता, हमारा लाल जाता, मेरा राजा जा रहा है, मेरा शेर आ रहा है। आई लव यू काराकाट की जनता। हेलो जिंदाबाद। बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। आज ऐसा महसूस हुआ कि आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल गया। आप सबका आशीर्वाद जिंदाबाद।